हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू द अनुज की पाठशाला। में आपका स्वागत है। दोबारा से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है हमारे बीच में मैं लेके आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस टॉपिक पे? भारत का भूगोल जो है किस पे? भारत की नदियाँ। इसमें क्या है? भारत की नदियाँ, जिसके बारे में मैं आज आपको 20 क्वेश्चन हर डेली में आपको सुबह शाम जो है मॉर्निंग सुबह शाम सुबह और शाम 2 टाइम पे मैं आपको क्लासेस जो कराता हूँ। तो उसमें जो आज का टॉपिक अभी का है वो क्या है? भारत का भूगोल, भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ क्या-क्या हैं? तो चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। आज का जो अ, उससे पहले आप सभी लोग आ जाइए, सभी लोग। सबसे निवेदन है कि आ जाइए हमारे क्लास में, जो भी लाइव है। फिर शुरू करते हैं हमारा क्लास। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से आज के शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए हमारे यहाँ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। पहला क्वेश्चन आप सबके बीच में क्या है? हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं। क्या है हिमालय पार की नदियां? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, डी हिमालय पार की नदियाँ। सर ये क्वेश्चन ही यहाँ रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन, तीन ऑप्शन में से ही आपको उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। ठीक है, इसका सही हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कराता हूँ। तो इस जो कि इंपॉर्टेंट नोट जो है कि आप भविष्य में याद करने के लिए इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। कैसे होता है ये? हिमालय से निकलने वाली जो है वो बर्फ की नदियाँ नदियाँ जो है वो बर्फ जो है वो पिघलती हैं, ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं, जिसके कारण क्या बनता है? ये पूरे साल वर्ष क्या रहता है? निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर हैं। नदियाँ क्या हैं? किस पे निर्भर करती हैं? बारिश पे। जब बारिश यहाँ ज़्यादा होता है तो बर्फ ज़्यादा बनता है। जब फिर गर्मी के टाइम पे क्या होता है? बर्फ जो है पिघल पिघल के हमारा पहाड़ों से नीचे आता है, जो कि नदियों का रूप लेता है। इसके आयतन में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें से कई अस्थायी होती हैं अस्थायी होती हैं तटवर्तीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती हैं। लंबाई में क्या होती हैं? छोटी होती हैं और उनका सीमित जलग्रह ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला द्रोणी क्षेत्र की कुछ नदियां हैं। इसमें से अधिकांश अस्थायी प्राकृतिक है। क्या है? अस्थायी प्राकृतिक है। सब ज़्यादातर इसको कोई होम मैन मेड नहीं होता, ये ज़्यादातर प्राकृतिक ही होती है। हिमाचल से निकलने वाली नदी की मुख्य प्रणाली क्या है? सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और मेघना नदी की प्रणाली की तरह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अभी का? निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, जो सबसे लंबा है उसके बाद ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा,
सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, फिर नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी, कितना है, 2900 किलोमीटर की नदी है। ठीक है, यह तिब्बत, कहाँ से निकलता है? तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। जहाँ इसे क्या बोला जाता है? यरगुल यरगुल तसंगोपो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यरगुंग लुंग तंसगोपो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यह भारत और बांग्लादेश के कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद क्या करता है, होता है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी, अभी मैंने बताया, सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। ठीक है, तो गंगा जो है हमारे देश में क्या बोला जाता है? भारत में बोला जाता है गंगा, और जब बांग्लादेश में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में जब चला जाता है उसमें क्या बोला जाता है? पद्मा, पद्मा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट त्रयंबक पहाड़ी से होती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। उसके आगे चलते हैं। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसकी लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो पूछा है आपसे, न कि सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? बताइए, जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको 2525 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह नदी हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व भी है और इसे भारतीय सभ्यता की जीवन रेखा माना जाता है। तो क्या है? भारतीय सभ्यता की जीवन रेखा भी माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नदी की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए झेलम, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में जो है किस नदी को, हमारे देश के नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है? तो गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी को बोला जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट्स नोट में आपके लिए क्या है?
गंगा नदी की सहायक नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, यह नदी बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, और कृषि एवं परिवहन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृषि और परिवहन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी संगपो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी फटाफट दे दीजिए जिसको जिसको पता है। और सभी से रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ नए आए, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो कि क्या है? मेघना नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो इस ये जो है शॉर्ट नोट जो है आप इसको लिख के रख सकते हैं जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी हो। भविष्य में याद करने में आसानी हो। तो मेघना नदी बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों से में से एक है। इन नदियों में से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। कहाँ है? सुंदरवन बनता है जो कि बंगाल की खाड़ी के पहले है। ठीक है, यह सुंदरी नामक वन पाया जाता है। यह सुंदरी नामक वन पाया जाता है जिस कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है। मेघना में पद्मा नदी चांदपुर जिले में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? चांदपुर जिले में मिलती है। अतः अतः क्या है? ये भोला जिले में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पे? भोला जिले। बंगाल में कौन से है? भोला जिले। भोला जिले में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे अधिक क्या है? नौगम्य दो नदियां। नौगम्य दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना, सॉरी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो शॉर्ट नोट्स में आपके लिए क्या है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 2900 किलोमीटर नदी है। ठीक है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरांग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है जहां इसे क्या बोला जाता है? यरगुंग तप क्या बोला है? तिब्बत में क्या बोला जाता है यहाँ पे? यर यरगुल तन तंसगपो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यरगुंग तंसगपो। कहाँ बोला जाता है? तिब्बत में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत के बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो आप यह क्वेश्चन CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए चंबल, बी सोन, सी बेतवा, डी केन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोन। क्या हो जाएगा? सोन। सोन क्या है? सीधे गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट, शॉर्ट नोट जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो क्या है, सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र जिला शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी क्या है, उपनदियों में से सबसे बड़ी है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कहाँ, अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। ठीक है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर क्या होते हैं, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन सी नदी मिलके बनाती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा और ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन कौन से जो नदियाँ, दो नदियाँ मिलके बनती हैं ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, न केवल गंगा नहीं, दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलके ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी, किधर है, दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का भी सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर किस नाम से रॉयल बंगाल जो है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ मिलते हैं, बंगाल की खाड़ियों में, बंगाल सुंदरवन में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों। तो आगे क्या है हमारे शॉर्ट्स नोट में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है, उत्तराखंड गंगा तथा तिब्बत ब्रह्मपुत्र में स्थित है। उत्तराखंड में क्या है, गंगा और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र स्थित है। दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड में क्या है, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू भाग को सींचती है। ठीक है, यहाँ किसी कृषि काम के लिए भी इस पानी का यूज किया जाता है। तो इस गंगा नदी के जो आसपास जितने भी कृषि के करने वाले लोग हैं, तो वो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इससे क्या बोला जाता है, यरगुंग तंसगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है, तिब्बत से बहते हुए कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर जो है, आप सभी लोग जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तिब्बत, तिब्बत कहाँ कहाँ से आते हैं, तिब्बत। तिब्बत कौन सा अलग देश है हमारा, भारत देश में नहीं है। तिब्बत जो है, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करता है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम जो है
वो भारत से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट्स की तरफ। तो इसमें आप लोग के महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के क्या होता है, पुरांग जिले से में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यरगुल तंसगपो कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी का की प्रधान क्या है, शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से क्या होता है, निकलती है। गुरुकुल भी कहा जाता है, गुरुकुल। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक छोटी छोटी से होती है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य महाराष्ट्र में पड़ता है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा क्या है, सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से जो है निकलने वाली वो भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है, प्रवेश करती है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। अभी मैंने इस प्रदेश का जो है मैंने जिक्र किया कौन से राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। तो शॉर्ट्स नोट में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है, असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और क्या है, पद्मा गंगा से संगम के बाद इसकी क्या है, संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। जब पद्मा और पद्मा जो है गंगा, जिसे हम भारत में गंगा बोला जाता है और बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जिसको क्या कहा जाता है, जमुना, इन दोनों का संगम होने के बाद क्या बोला जाता है, मेघना, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नाम चाबारम क्या है, नाम चाबारवा में यू टर्न लेते हुए और भारत में प्रविष्ट होती है। क्या है, नाम चाबारवा, चाबारवा क्या है, चाबारवा में को पढ़ने में भी काफ़ी अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए गंगा, बी तिस्ता, सी बराक, डी ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ से आती है, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से होते हुए आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं लेके आता हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी आए हुए हैं यहाँ पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है, ब्रह्मपुत्र जो है सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। अगर किसी दूसरे देश से, हमारे देश से होते हुए अगर बंगाल की खाड़ी में जाती है तो सबसे बड़ी जो है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र जिसे कहा जाता है। तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी चमचा क्या है, बरवा में यू टर्न लेती है। चमचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। इसे संगपो नदी भी कहते हैं। संगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से भी जानी जाती है, जो कि दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो इसका स्पॉन्सर कोई नहीं है। यह क्वेश्चन BPSC 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील
किस नदी की स्रोत से बनता है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों के मिलके बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में ही जन्म लेती है तथा साथ ही इस क्षेत्र में से सिंधु नदी भी निकलती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मंजुली विश्व का सबसे बड़ा अवॉध नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? यह क्वेश्चन CGPCS चंडीगढ़ PCS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए? मंजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो हर दिन सिकुड़ रहा है। हर दिन क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है और हर दिन अपना रूप बदल रहा है। प्रदूषण रहित और वन जीवन से भरपूर एक अनोखी सत्र संस्कृति समेटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, कावेरी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ, कृष्णा भी उत्तर से दक्षिण की तरफ, बेतवा जो है ये उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई कहाँ पे? भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिले से होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई क्या है? झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह काप के मैदान में धीमे धीमे बहती है। इसका संपूर्ण लंबाई कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस नदी की को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गंडक, गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है हो जाएगा? बताइए, जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा? कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार, बिहार का शोक, बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है? कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। ठीक है, और बिहार में भीम नगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नहीं नदी है? हिमालय पार नदी है। तो ये क्वेश्चन SSC 2012 यूपी PCS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए झेलम, बी सतलुज, सी गंगा, डी रावी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतलुज। ठीक है, सतलज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? दिए गए विकल्पों में सतलज जो है हिमालय पार से तिब्बत से निकलने वाली नदी है। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। इसके अतिरिक्त सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भी हिमालय से पार की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके क्या बनता है?
जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके जो है वो सुंदरवन का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है। विनाशक नदी जो है कौन सी नदी कहलाती है। तो अभी मैंने बताया बिहार की जो है, बिहार की जो विनाशक नदी है वो क्या है, कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। जिस विनाशक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, आप लोग के ऑप्शन में जो दिया है कोसी नदी, वही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट करके रखने से आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। तो इसका सही, आगे चलते हैं। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। ठीक है, इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। अभी मैंने बताया, इससे पहले भी क्वेश्चन में ये चीज़ें रिपीट की है मैंने, जिसमें जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कहलाती है। तो जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, और भविष्य में नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दामोदर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए, पहले नदी में एकाएक बाढ़ आती है, जिससे इसको बंगाल क्या है, बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, जिससे भारी नुकसान भी होता है बंगाल में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में ही स्थित है। ठीक, इस नदी पर बाढ़ क्या होता है बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस नदी पर जो है बाढ़ बनाकर जो है जल विद्युत, जिससे क्या होता है विद्युत को तैयार किया जाता है, जिससे हर कोने कोने में, भारत के हर कोने कोने में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे अभी का आखिरी क्वेश्चन जो है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वो दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो इसमें ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं, ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो कि क्या होता है, अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, नर्मदा और सोन दोनों नदियां अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा नदी क्या होता है, पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, जबकि सोन नदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य से गुजर कर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाते हैं। ठीक है, किसमें हो जाते हैं, गंगा नदी में विलय हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के जो 20 क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं रख चुका हूँ। आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करेंगे। तो जो भी नए आए, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।